वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर। हम बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक को समझने का प्रयास करेंगे स्टेप बाय स्टेप से। ये क्या है, ये दो कैंडल बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? इसका नाम है टॉप बेयरिश। ये क्या बता रहा है? टॉप बेयरिश। जैसा कि नाम है टॉप बेयरिश, अर्थात ये टॉप पे बनते हैं। और जब टॉप पे बनते हैं बेयरिश, इसका अर्थ है कि टॉप से रिवर्सल होगा, अर्थात टॉप पे जाने के बाद यहाँ ट्रेंड चेंज होगा। इसका आइए इंडिकेशन किस प्रकार से कहता है, इसकी साइकोलॉजी क्या कहती है। सबसे पहले तो इसका नाम है टॉप बेयरिश। तो एक बात जान ले कि टॉप कहने का अर्थ है कि मार्केट इसके पहले अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में था मतलब लगातार ये ऊपर की ओर जा रहा था, अप डाउन करते हुए। ऊपर चूंकि एक बार में अकेले नहीं जाता है, इस प्रकार से जाता है। तो ये टॉप पे जा रहा था। टॉप पर जाने के बाद ये एक इंडिकेशन क्या दिया कि एक ग्रीन कैंडल इस प्रकार से बनता है। ग्रीन कैंडल का अर्थ तो आप लोग समझते ही होंगे। ये यदि टॉप पर बन रहा है तो ग्रीन कैंडल का क्या होता है कि ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। ये ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें छोटी सी टेल भी है। टेल का अर्थ है कि यहाँ पर सेलर भी हैं। टेल यहाँ नीचे बनने का अर्थ होता है कि यहाँ पर सेलर भी हैं और वो भी पोजीशन बनाए हुए हैं। क्योंकि जब तक सेलर नहीं रहेंगे तब तक वो लो नहीं बनाएगा यहाँ पर। ये ध्यान देने की बात है, अर्थात यहाँ सेलर भी हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होता है? बिल्कुल सेम। जहाँ पे इसने क्लोजिंग किया था यहीं पर मार्केट ओपन होता है और यहीं से गिरना शुरू हो जाता है। और ये यहाँ पर लो यहाँ नीचे बना देता है, क्लोजिंग यहाँ बना देता है। इसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट बात है कि सेम हाई है। सेम हाई कहने का मतलब होता है इसका क्लोजिंग पॉइंट, इसका ओपनिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं। यदि ये 50 रुपीज़ पर क्लोजिंग दिया था एक दिन पहले संध्या में, तो दूसरे दिन सुबह इसने ओपनिंग कहाँ की? 50 रुपीज़ पर ही कर दी और वहीं से गिरना। ये स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल होता है कि जहाँ पर ओपन हुआ मार्केट वहीं से यदि गिरना शुरू हो जाता है, अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सेल का होता है। अब है कि इसने इसके हाई को नहीं तोड़ा। इसने जो क्लोजिंग पॉइंट दिया था, क्लोजिंग और हाई दोनों इसमें सेम था और यहाँ ओपनिंग और हाई दोनों सेम हो गया और यहीं से गिर रहा है। आइए इसे हम ग्राफ में समझने का प्रयास करते हैं कि ये कहता क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है। आइए एक मिनट में, आइए इसे थोड़ा सा हम ग्राफ में अब स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि ये जो है टॉप में किस प्रकार से सेम साइज में ट्विजर टॉप बनते हैं, इसके विषय में। देखिए मार्केट क्या था, यहाँ से अप ट्रेंड में था। अब अप ट्रेंड में देखकर थोड़ा सा आपको ये नहीं घबराना है कि यहाँ रेड वाले भी बन रहे हैं, रेड वाले भी बन रहे हैं, रेड वाले भी बन रहे हैं, लेकिन अप ट्रेंड में है। तो रेड और ग्रीन दोनों बनते हैं अप और डाउन ट्रेंड में। बनने की कैंडल के कलर पे आपको नहीं जाना है, कलर इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ दे रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस पे इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है कि हाई तोड़कर हाई बन रहा है, हाई तोड़कर हाई बन रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। हाई तोड़ के हाई बनने का अर्थ होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। रेड और ग्रीन पे कंफ्यूजन नहीं होना है। यही साइकोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिए। अब क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में था। एक दिन लास्ट में क्या हुआ, जैसे मान ली टॉप कहीं भी बन सकता है। आपको यहाँ ओपन होता है ये ग्रीन वाली और यहीं से गिरना शुरू, ये ओपन नहीं सॉरी, ये क्या होता है ओपन यहाँ लेता है और यहाँ से अप हो जाके यहाँ पर ऊपर एक इस प्रकार से बॉडी बना देती है। मतलब कि यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट और हाई पॉइंट बिल्कुल सेम है। अब बिल्कुल नेक्स्ट डे बिल्कुल सेम पॉइंट से, इसके क्लोजिंग पॉइंट से यहाँ पर ओपनिंग होता है और यहीं पर से डाउन नीचे गिर जाता है। यहीं पर से नीचे गिरता है, 5% गिरे, 2% गिर जाता है। ये एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा और रिवर्सल आता है। अब रिवर्सल कंफर्म कैसे होगा? ऐसा नहीं कि एक कैंडल बन गया, आपने फटाफट पोजीशन काटा और मार्केट से निकल गया, पता चला कि मार्केट ऊपर चला गया। ये धोखा होगा, हो सकता है, नहीं होता है। आपको ध्यान क्या देना है कि ये ट्रेंड चेंज हुआ। अब ग्रीन रेड पे नहीं जाइएगा, इसमें डाउन ट्रेंड है लेकिन यहाँ सबसे अधिक ग्रीन कैंडल बन रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग पर ध्यान देनी है। इसने इस स्थान पे क्लोजिंग दिया था रेड ने। दूसरे दिन जब कैंडल तो ग्रीन बनता है, अर्थात इसने ओपनिंग और नीचे कर लिया और नीचे ओपन किया और इसने यहाँ ऊपर उठा, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दिया? इस क्लोजिंग के नीचे दे दिया।
अर्थात यहाँ जो है लो तोड़कर लो बनते जा रहा है। ये अपने आप में इंडिकेशन होता है कि इसने इसके हाई पॉइंट तो छोड़िए, इसके क्लोजिंग पॉइंट को यदि इसने पार नहीं किया, इसके नीचे ही क्लोज कर दिया, तो अपने आप में ये डाउन ट्रेंड हो गया। इसी ट्रेंड को पकड़ के हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं उसके बाद वाले कैंडल में कि अब नीचे जाएगा, अर्थात यहाँ से पोजीशन काट लेना उचित है। हमें जितना भी बेनिफिट हुआ है इस ट्रेंड अप ट्रेंड में 5% 10% लेके निकलिए, यहाँ से डाउन ट्रेंड आएगा, या फिर आप इस स्थान पे शॉर्ट सेल करके पैसा बना सकते हैं। शॉर्ट सेल में क्या होता है, पहले लोग माल को बेच देते हैं और नीचे आके खरीद लेते हैं, इसे ही शॉर्ट सेल कहते हैं। दोनों तरीके से मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें अनुभव की चीज़ है। जब आप मार्केट में आइएगा, होता क्या है कि नए में थोड़ी सी घबराहट होती है। ये नए ट्रेडर हैं, हालांकि पुराने ट्रेडर सभी इन चीज़ों को जानते हैं। आप यदि नए हैं तो घबराहट होगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में जो वर्क करने का तरीका होता है, जैसे मान लिया जाए आप जब नए थे, क्या पहली बार में आपको यदि मोटरसाइकिल दे दिया गया, बाइक दे दी, क्या आपने एक बार में चला लिया था? जरा सोचिए, एक बार में चला नहीं। आपने उसे पकड़ा, आपको ये पकड़ में आ रहा है कि ये राइट साइड में ब्रेक है, लेफ्ट साइड में क्लच है, पाँव में एक ब्रेक है, इधर में गियर चेंज करनी है। ये सारी चीज़ें आप पहले शुरुआती दौर में क्या करते थे, सोच के करते थे कि ब्रेक लेना है, गियर चेंज करनी है। लेकिन थोड़ा सोचिए, 10 दिन 15 दिन के बाद क्या हो गया कि अचानक से कोई सामने आया, आपने ब्रेक ले लिया। क्या कमांड दिया था, अपने माइंड से कमांड दिया कि ब्रेक लेना है, गियर चेंज करना है? नहीं। महीने 2 महीने के बाद क्या हो गया, सब कुछ ऑटो मोड पर चला जाता है, बिल्कुल ऑटोमेटिक। आप बाइक चलाते हैं तो क्या सोचते हैं कि मैं बाइक चला रहा हूँ? आप 2 4 6 महीने यदि पुराने हो गए बाइक, ये सोचते नहीं, चला अपना निकाला, स्टार्ट हुआ, चल दिया, ऑटोमेटिक गियर चेंज हो रहा है, ब्रेक लग रहे हैं, क्लच लग रहे हैं, सारे फंक्शन हो रहे हैं, हॉर्न दबा रहे हैं। लेकिन यदि आप नए हैं तो आपको बाइक को निकालना, स्टार्ट करना, क्लच देना, सब कुछ सोच के करना पड़ता है। तो वैसे ही मार्केट में होता है। जब आप पुराने हो जाइएगा तो सारी चीज़ आपकी ऑटो मोड पर चली जाएगी, ऑटोमेटिक। आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा और नीचे गिरेगा। आपकी एक्यूरेसी 90% तक सही हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस बहुत बड़ा चीज़ है। पेपर वर्क कीजिए, पेपर पर आप प्रैक्टिस कीजिए। मार्केट अब जा रहा है, डाउन जा रहा है। हाँ, टेक्निकल ट्रेंड के साथ साथ फंडामेंटल्स पर अधिक ध्यान दीजिए। मैं बार बार कहूँगा, टेक्निकल हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट अच्छा होगा। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में प्रवेश करना चाहते हैं तो फंडामेंटल महत्वपूर्ण हो जाता है। मार्केट के फंडामेंटल शेयर के अच्छे रहेंगे तो ही लंबे समय तक वो ऊपर जाएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।